गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आपको आज की वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हाईलाइट्स को अभी कवर नहीं कर रहे। एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे, लाइक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स, क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट्स, नए प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ। तो आप सभी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। तो टेलीग्राम बहुत ही वर्थ इट होने वाला है अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जा रही है, बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम वर्सेस पाई नेटवर्क करके। आप सभी को पता है कि बिटकॉइन एक किंग क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2009 के अंदर आ चुका था, और इथेरियम भी आप सभी को पता है कितना पावरफुल है, क्योंकि नंबर 1 पे जो है बिटकॉइन है, नंबर 2 पे हमें इथेरियम देखने को मिलता है, और थर्ड पे यहाँ पे हमें पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। थर्ड पे इसलिए कंसिडर किया जा रहा है पाई नेटवर्क को, क्योंकि यहाँ पे पाई का जो लॉन्चिंग हुआ था वो 2019 में हुआ था। और नंबर 1 पे पाई ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है थर्ड से, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि फ़ोन से माइन किया जाने वाला पहला ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो बिटकॉइन केस में कभी था ही नहीं, ना इथेरियम केस में था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करवाता है पाई नेटवर्क के अंदर। तो इसी बेसिकली डिफरेंस को यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहले बिटकॉइन की बात की जा रही है, जो कि डिजिटल गोल्ड है, और यहाँ पे क्या क्या बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, और हाई एनर्जी लेता है, और लिमिटेड यूज़ है, और स्टोर ऑफ वैल्यू पे काम बेसिकली करता है। ठीक है, इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो बिटकॉइन है कितना पावरफुल है। 21 मिलियन के आसपास इसका टोटल हमें कॉइन्स देखने को मिलता है। इथेरियम की बात करें तो स्मार्ट इकोनॉमी पे काम करता है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। इसके अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस डिसेंट्रलाइज ऐप्स का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, और नए नए इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। पाई नेटवर्क की बात करें तो पीपल क्रिप्टो है, मतलब आप सबका हम सबका है, और मोबाइल माइनिंग फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी है। लो एनर्जी लेता है, क्योंकि फ़ोन और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, माइनिंग चालू हो जाती है। और यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन की बात करें, ट्रस्टेड सर्कल है। फ्यूचर की बात करें तो मास अडॉप्शन है, बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है, और रियल वर्ल्ड यूसेज पे बेसिकली काम करता है, जो लोगों की एक्चुअल में नीड है उस पर बेसिकली काम करता है। अब यहाँ पे एक आपको चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टेक्निकल कंपैरिजन करके बताया गया है बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम वर्सेस पाई नेटवर्क करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा, तो आप देख पाओगे, स्क्रीन पर जूम करके दिखा रहा हूँ। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म की हम बात समझे तो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है बिटकॉइन, जिसको POW बोलते हैं। इथेरियम की बात करें तो POS है, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और पाई नेटवर्क की बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेंसस ट्रस्ट सर्कल पे बेसिकली काम करता है। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाऊं तो माइनिंग की बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, तो बिटकॉइन में हाई एनर्जी लेता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। मतलब बिटकॉइन को तो माइन करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज और अच्छे खासा इक्विपमेंट चाहिए था जब ये माइनिंग चल रहा था। और उसके साथ इथेरियम की हम यहाँ पे बात करें तो POS रिक्वायर्ड होता है स्टेकिंग करने के लिए, और यहाँ पे पाई के साथ मोबाइल होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, तो TPS जो आपको देखने को मिलता है वो लो देखने को मिलता है, 7 और 10 देखने को मिलता है बिटकॉइन के अंदर। और यहाँ पे इथेरियम के अंदर 30 से 100 के आसपास TPS देखने को मिलता है। स्पीड वगैरह की बात की जा रही है, और ये मीडियम हाई में हो जाता है। और सोशल कॉन्सेंसस फोकस करता है, मतलब पाई नेटवर्क फोकस करता है। कैपेसिटी की बात करें तो सोशल कॉन्सेंसस पे फोकस करता है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर नहीं होता, और इसके अंदर बात करें इथेरियम के अंदर तो डिफाई एंड डिसेंट्रलाइज ऐप्स है, और पाई नेटवर्क के अंदर लिमिटेड लॉन्च पैड ऐप्स है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी यूसेज आपको उसका पता ही है कि बिटकॉइन में हाई चल रहा है, इथेरियम में मीडियम है, और पाई नेटवर्क में लो है, क्योंकि फ़ोन से होता है। और फोकस करता है बिटकॉइन बेसिकली वैल्यू स्टोरेज को लेके, इथेरियम फोकस करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके, और पाई नेटवर्क फोकस करता है मोबाइल की फर्स्ट कम्युनिटी ब्लॉकचेन को लेके। उसके साथ यहाँ पे हम एक और पॉइंट को समझे स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर मिनिमम है, और इथेरियम के अंदर ये डेवलप्ड होता है कम्युनिटी द्वारा, और पाई नेटवर्क के अंदर ये ट्रस्ट सर्कल पे काम करता है, मतलब ट्रस्ट पे बेसिकली यहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिलती है। बिगिनिंग क्या होता है, मतलब अगर बिटकॉइन के अंदर शुरू करना था तो उस टाइम पे क्या था कि हाई था, ठीक है, मतलब माइन करने को लेके। इथेरियम की बात करें तो ये मीडियम लेवल पे था, बट पाई की बात करें तो वेरी लो, मतलब सिंपली आप एंटर कर सकते हो। बट अभी करंट कंडीशन की हम बात करें तो बिटकॉइन के अंदर भी आप देखोगे, मतलब कि जनरली आपको बाय करना होगा बिटकॉइन तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, अभी भी $17 के आसपास से कम नहीं है। बट इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1,24,25,000 के आसपास गया था। इथेरियम अभी शायद $2,000 के आसपास है, तो ये अपने हाई पीक में $4,000 के आसपास में था। और अभी पाई की बात करें तो पहले जो माइनिंग ईजी थी अब टफ हो चुकी है, क्योंकि
पाई के अंदर आप देखोगे तो बेस रेट गिर चुका है, तो बहुत कम कॉइन्स को आप माइन कर पा रहे हो। तो जिसके पास जितने ज़्यादा पाई कॉइन्स है उतना वो होल्ड करके रख रहे हैं, और मैं भी यही बोलूँगा कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखो। अगर आप अभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री का है, मतलब फ्री का पाइको टीम खुद ही बोलता है। फ्री का मतलब आप ये मत समझना कि ये कोई वर्थ इट वाला नहीं है। फ्री का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपली ईजिली बनाया गया है सभी के लिए कि ईजिली एंटर कर सके, कोई दिक्कत की बात ना। इस वजह से मैं इसको फ्री का बोल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है आने वाले समय के अंदर, और अभी भी हो चुका है, क्योंकि पहले जो बेस माइनिंग रेट था और अभी आप देखोगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आप अच्छा खासा पाई कॉइन को माइन कर पाते थे, अब नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि पाई भी चाहता है कि लिमिटेड पाई कॉइन्स रहे, और लिमिटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगी। और पाई चाहता भी है कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करना और डेली यूटिलिटी पे बेसिकली काम करना। ओके, आप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है द इंजन इज़ फायरिंग अप, ठीक है। पाई नेटवर्क किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। मैनेज प्रोटोकॉल 20 लाइव हो चुका है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अनेबल हो चुका है, यूटिलिटी एरा चालू हो चुका है। उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और ये बेसिकली जो फाउंडेशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेट किया गया है, और जो उसकी बिगिनिंग है, जो शुरुआत है, यूटिलिटी पे फोकस किया जा रहा है, और फोकस कर रहा है बिल्ड करने को लेकर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को लेके, और ये रियल वैल्यू को बेसिकली बढ़ाता है। इसीलिए ये इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है और ज़्यादा बेहतरीन बन रहा है। उसके बाद चलिए अगले अपडेट की तरफ कि डॉक्टर निकोलस का क्या स्टेटमेंट है पाई को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाई का जो कॉइन है अभी तक हमें वो वैल्यू दे नहीं पाया जो हम चाहते हैं, और यहाँ पे इतना सारा समय हो चुका है। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, उसी के बारे में डॉक्टर निकोलस, जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर है, इन्होंने इस पर बात करी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सून फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल हैव द एबल टू रीच बिलियंस ऑफ वेब2 यूजर्स एंड डायरेक्टली शो दैम व्हाट पाई एंड वेब3 हैव टू ऑफर। मतलब ये बेसिकली चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल तक हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे हिट करवा पाए, और जितने भी बिलियंस ऑफ पाइनियर्स है जो वेब2 को यूज़ करते हो किस तरीके से डायरेक्टली शिफ्ट हो जाए वेब3 की तरफ, और यहाँ पे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और इनके स्टेटमेंट को मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो उन्होंने लिखा है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से माइन कर रहे हैं, मतलब जब से आया तब से माइन कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मतलब ये भी खुद भी माइन करते हैं। और इन्होंने लिखा है कि और ये बहुत बड़ा मतलब एक लॉन्ग टाइम हो जाता है, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है चीज़ों को बिल्ड करने में। और यहाँ पे लिखा है कि ये थोड़ा टाइम लेगा भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने में, कम्युनिटी को बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की बात की जाती है। वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अप क्विक पंप एंड डंप। हम ऐसा कुछ नहीं बिल्ड कर रहे जिसमें कि आपको पंप एंड डंप देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट में आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं बना रहे हम। बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। दैट वुड बी द ईजियर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बेसिकली ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती है ना क्रिप्टो को लेके नहीं काम कर रहे, पंप एंड डंप पे काम नहीं कर रहे, ये लॉन्ग टर्म वाली क्रिप्टो पे काम कर रहा है जो कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे। तो ये बेसिकली मानना है पाई नेटवर्क के फाउंडर का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप चलते हैं आखिरी अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क का जो लेटेस्ट अपडेट है वो रिवील हो चुका है। टेस्टनेट 2 अपडेट को लेके 1 नेटवर्क मैनेज अपग्रेड विल बी सिंक्रोनाइज, ठीक है। एक जो नेटवर्क है मैनेज का वो अपग्रेड जो है बेसिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बट व्हाट डज दिस मीन फॉर फ्यूचर। इसका क्या मतलब है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए। अगर V23 सक्सेसफुली हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है इट कुड बी वेरी वेल मार्क दी ऑफिशियल लॉन्च ऑफ मैनेज। तो ऑफिशियल लॉन्च ऑफ मैनेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो V23 जो है एक क्रूशल फीचर है जिसके अंदर आपको डिसेंट्रलाइज नोड्स देखने को मिलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पावर देखने को मिलता है। मतलब ये सब बेनिफिट मिलेगा V23 से आप सभी को। और जो भी प्रोटोकॉल चल रहे हैं उनकी एक अपनी वैल्यू है जो आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे V23 की बेसिकली मैंने वैल्यू के बारे में बात करी है। द फैक्ट दैट टेस्टनेट 2 एंड 1 नेटवर्क आर अलाइन इंडिकेट्स द फाइनल स्टेज बिफोर पाई मैनेज गोज लाइव। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो फैक्ट है टेस्टनेट 2 को लेके, मतलब एक तो टेस्टनेट है, टेस्टनेट 2 है, फिर फाइनल मैनेज है। तो उससे पहले सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रेडी किया जा रहा है। जैसे ही पाई का मैनेज प्रॉपर तरीके से लाइव होगा सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। एंड द वैल्यू ऑफ पाई कुड स्काई रॉकेट आफ्टर दैट। और जैसे ही ये चीज़ होगी उसके बाद जो पाई का वैल्यू होगा ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन आ जाएगा। और ये बेसिकली एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आप सभी को ये सिग्नल्स दिखाता है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से मूव कर रहा है सही तरीके से और एक अच्छे डायरेक्शन में डिसेंट्रलाइज फ्यूचर की तरफ।
उसके बाद यहाँ पे स्टे टर्न फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप सब भी पाई नेटवर्क के अगर और भी अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। और ये पोस्टर भी है जो मैंने आपसे अभी तक शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो में समझ में आया रुके हुए हो ज़रूर से लाइक कर देना, और कुछ भी आपको अच्छा लगा वीडियो में ज़रूर से कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।